आप बस से जा रहे हो और कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा हो, अगर आप उसका विरोध खड़ा होकर के करेंगे तो छेड़ने वाला कहेगा नेता बनते हो, बहुत नेता बन रहे हो। अगर आपकी मां आपके साथ है तो आपकी मां आपको कहेगी तुमको क्या मतलब है, तुम्हारी बहन थोड़ी है। अब हिपोक्रेसी समझिए सोसाइटी की। सुबह जब आप स्कूल गए होंगे तो जो असेंबली हुआ होगा, जो प्रार्थना हुई होगी, उसमें आपको एक ओथ दिलवाया गया होगा, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय आपस में भाई बहन हैं, और आपस में जो भाई बहन हैं उनकी रक्षा के लिए आप खड़े हो जाइए। तो आपकी मां ही कहेगी कि नेता बन रहे हो। अब यह समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। इसको समझिए कि जिस पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात समझना है। आप सारे लोग स्टूडेंट हैं, कुछ दिन के बाद आप जॉब लेने के लिए अपना सीवी बनाइएगा, तो सीवी किसी का देखिएगा ना तो ऐसा लगेगा कि आप पॉजिटिविटी से नहा लिए हैं। वो इंसान चाहे जैसा भी हो, लेकिन उस सीवी में इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतनी मिठास होती है कि आपको पढ़ करके डायबिटीज भी हो सकता है। उसमें एक और कॉलम होता है, एक कॉलम होता है व्हाट इज नेगेटिव अबाउट यू। ये जो व्हाट इज नेगेटिव अबाउट यू होता है, उसमें भी जो लोग लिखता है वो भी पॉजिटिव बात ही लिखता है। इंडियन सोसाइटी की हिपोक्रेसी यहीं पे समझ में आती है। और मैं भारत को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी सोसाइटी के ऊपर सवाल इसलिए खड़ा करता हूं क्योंकि डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है। हम ये क्लेम करते हैं, जो कि फैक्ट भी है, कि हम दुनिया के सबसे यंग नेशन हैं और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है, ऑल्दो वो इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत खतरनाक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यह होता है कि मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनती है, माइनॉरिटी की गवर्नमेंट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम का जो जनरल इलेक्शन है आप उसको देख लीजिए। द एनडीए गॉट 31% वोट एंड देयर वाज 69% वोट अगेंस्ट द एनडीए। बट हु इज आवर प्राइम मिनिस्टर? नहीं, नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्डरमॉर्ट नहीं है, यू कैन टेक हिज नेम। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अलावे कोई भी डेमोक्रेसी को सोसाइटी के डिफरेंट स्फीयर में समझने के लिए तैयार नहीं है। पॉइंट यह है कि पॉलिटिक्स में आप में से कोई भी यह बात सोच पाता है क्या कि नए लोगों को एंट्री होगी? इसीलिए पॉलिटिक्स एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ वोटर हैं, आप पॉलिसी मेकर नहीं हो सकते हैं। और ये जो पॉलिटिक्स का क्राइसिस है उसको हमको समझना पड़ेगा कि ये क्यों है। ये इसलिए है कि इस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर देने की एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और ये जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वोट करेंगे, हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की रैलियों में जाएंगे, हम पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं कर सकते हैं, हम नेताजी के लिए इनकलाब जिंदाबाद लगाएंगे, लेकिन हम पार्लियामेंट में नहीं खड़ा हो सकते हैं। यह हमारे वक्त का पॉलिटिकल क्राइसिस है। सो आई टोल्ड यू कि यूथ होने का क्या मतलब है। यूथ होने का मतलब यह है कि आपको आपके आसपास में जो चीजें घट रही है उससे आपको फर्क पड़ना चाहिए। और जब आपको फर्क पड़ता है तो आपको अपने जैसे लोगों से बातचीत करना चाहिए। दैट इज द कम्युनिकेशन, द बेसिक
पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। और दूसरा, जब हमारे जैसे लोग हमको मिलना शुरू हो जाएं तो हमको उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, कि जितने भी सो कॉल्ड कोट एंड कोट ट्रुथ हैं, उस ट्रुथ को हमको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग। लर्निंग और अनलर्निंग का जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान, भारत सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में नहीं बसती है, त्रिवेंद्रम में भी है भारत, नॉर्थ ईस्ट में भी है भारत, कश्मीर में भी है भारत, और कन्याकुमारी में भी है भारत। और इस डाइवर्सिटी को आज खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए यूथ को पॉलिटिक्स में इसलिए आना नहीं चाहिए कि उनका कैरियर बनेगा, इसलिए आना चाहिए कि पॉलिटिक्स में यदि वो वोट दे सकते हैं तो पॉलिटिक्स में वो सजेशन भी दे सकते हैं, और उनका सजेशन पॉलिटिक्स में सुना जाए, और जो इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में उनको पॉलिटिक्स में एंट्री दी जाए। इस तरीके का माहौल हमको पैदा करना पड़ेगा। और आज आपके हाथ में जो एक टूल है कम्युनिकेशन का, मोबाइल, उसमें आपको मिस इंफॉर्मेशन को काउंटर करते हुए, सही इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ते हुए, इस नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हुए, हिंदुस्तान के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हुए, और इस प्रोटेक्ट करने की जो लड़ाई है उसके चलते आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है, आपके ऊपर गोली भी चल सकती है, आपको मारा भी जा सकता है। लेकिन आप एक बात को सोचिएगा कि अगर भगत सिंह भी जब अपने कॉलेज में थे तो यही सोचते कि हम अंग्रेज के खिलाफ बोलेंगे तो हम जेल चले जाएंगे, हमको फांसी हो जाएगी, तो भगत सिंह रेवोल्यूशन के लिए नहीं आए होते। और हम तो आपसे रेवोल्यूशन का डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लेकर के अवेयर होने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए आप सब लोग इस स्टूडेंट पार्लियामेंट में शामिल हुए हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ऑर्गेनाइजर को शुक्रिया कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। आजादी स्लोगन बता देंगे, लेकिन ये बता दीजिए, ठंडा मतलब क्या होता है? कोका कोला। यही है, यही मिस इन्फॉर्मेशन है। और ये मिस इन्फॉर्मेशन जो मार्केट का है वो आपके सोचने की डाइवर्सिटी को खत्म करता है। जो बाहर से आए हैं, त्रिवेंद्रम जाइएगा और वहां रेडी पटरी की दुकान पे पूछिएगा कि आपके यहाँ ठंडा मतलब क्या होता है, तो आपको यहाँ का कोई लोकल पेय पदार्थ पिलाएंगे, आपको पीने की चीज देंगे। हिंदुस्तान में आज की मार्केट इस देश की डाइवर्सिटी को खत्म कर रहा है, और डाइवर्सिटी को खत्म करने का आलम यह है कि जो पॉलिटिकल नारा आजादी के दौरान लगाया गया था, जिसका एक सिग्निफिकेंस था, उस नारे को जब दोबारा हिंदुस्तान में लगाया गया तो उन नारों को एंटी नेशनल कहा गया। और मजेदार बात यह है कि जब यह नारा पॉपुलर हो गया तो कांग्रेस भी आजादी का नारा लगा रही है, बीजेपी भी आजादी का नारा लगा रही है, यात्रा.com भी आजादी का नारा लगा रही है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, अभी एयरटेल ने कहा है कि 350 में लीजिए 1 साल की आजादी। अब आपको तय करना है कि आपको कौन सी आजादी चाहिए। मैं समझता हूं कि आजाद देश में जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स से हमको आजादी चाहिए, देश से नहीं, देश में आजादी चाहिए। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमारे साथ आप भी नारा लगाइएगा, अरे हम क्या चाहते हैं, है हक हमारी, है जान से प्यारी, है प्यारी प्यारी, तो गरीबी से, अरे भुखमारी से, सामंतवाद से, तो मनुवाद से, तो पूंजीवाद से हम लड़के लेंगे जो तुम ना दोगे। है हक हमारी, है हक तुम्हारी, सब मिलकर बोलो, तो जोर से बोलो, तो प्यार से बोलो, तो धीरे से बोलो, हौले से बोलो, हम लड़के लेंगे आजाद देश में अशफाक वाली, आजाद वाली, तो भगत सिंह की, अंबेडकर वाली, तो बिरसा वाली,
पेड़ियार वाली तो फूले वाली फातिमा वाली तो मिलकर बोलो, अरे डर गए क्या तो जोर से बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।